गतेषु को न कर्तव्यो भविष्यन्नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। संस्कार निकेतन एक वैदिक पाठशाला में हम रहते हैं और ये जो जगह है ये पक्षी और वन्यजीव अभयारण्य है। यानी इधर पशु पंछियों को अभय दिया जाता है सरकार की ओर से कि आपको कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इसके लिए कुछ कायदे कानून और सुरक्षा भी उन्होंने रखी है। पशु पंछी और वन्यजीव, पेड़ पौधे, जंगल आदि ये सृष्टि का अभिन्न भाग है। यानी पशु पंछी है तो जंगल है, जंगल है तो पशु पंछी है और हम भी है। उनके कारण हम है, क्योंकि हम खाते हैं पीते हैं तो क्या खाते हैं, और वनस्पति से फसलों से ही जो भी धन धान्य मिलता है, सब्जियां मिलती है, वही खाते हैं और हमारा शरीर बनता है, पूरा जीवन अच्छी तरीके से चलता है। यानी सृष्टि और हम अलग नहीं हैं, हम उसके एक हिस्सा है, भाग है। और ये वातावरण ही बहुत बढ़िया है। यानी पूरे महाराष्ट्र में, नासिक जिला में और उसमें भी करंज गांव में अच्छी सी ठंडी रहती है। यानी पहले माथेरान या तो इधर उधर ऐसा ठंड वातावरण रहता था, अभी उधर में गर्मी बढ़ गई, लेकिन इधर सबसे अधिक ठंडी रहती है एवरेज कुछ सालों से। और ऋतु के अनुसार हमें चलना चाहिए। जैसे हमने पहले कुछ मनन चिंतन किया था, ऋतभुक, मितभुक और हितभुक, ऐसे हमें होना चाहिए। वाग्भट्ट जी जो आयुर्वेद का जिन्होंने बहुत ही अच्छा अभ्यास किया और उन्होंने हमारे सामने कुछ तथ्य रखे, उसमें हमें ऋतु के अनुसार खाना पीना हमारा व्यवहार होना चाहिए। ऋतभुक उसको बोलते हैं, मितभुक मर्यादा में खाना। जब हम कम भी खाते तो भी समस्या है, अधिक खाते तो भी समस्या है। संतुलन होना चाहिए, उसको मितभुक बोला जाता है। और तीसरा क्या है, हितभुक, यानी हितकारी खाना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है बस खा लिया, लेकिन वो हितकारी नहीं है तो नहीं खाना चाहिए। हमारे हित में क्या है, कौन से वातावरण में क्या सूट होता है, ऐसे खाना चाहिए, पीना चाहिए और मर्यादा में खाना चाहिए और ऋतु के अनुसार खाना चाहिए। यानी हमारी दिनचर्या भी उसी तरीके से कुछ बदलाव ऋतु के अनुसार करनी चाहिए। ठंडी में खाना ज्यादा खाएंगे तो भी चलेगा, ऐसा जब मैं कहता हूं तो भूख भी ज्यादा लगती है और पचता भी अच्छा है। लेकिन ऐसा मत करो कि पहले ज्यादा खा लो, भूख भी नहीं है तो भी खा लो और फिर बाद में तकलीफ होगी। भूख भी अच्छी लगती है, खाना भी अच्छा खाओ, जितनी भूख है उतना, और पौष्टिक भी होना चाहिए। हम भी इधर पौष्टिक खाते हैं। तो इस वातावरण में
हमें जिस वातावरण में रहते हैं उसका आनंद लेना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। पहले हम ऐसा करते थे, मैं ऐसा करता था, मैं ऐसा नहीं करता था, ऐसा उल्टे भी कुछ ये होते हैं, बिलीफ होते हैं। मेरे से ये नहीं होगा, या तो ऐसा ही होता है, वो पूरा छोड़ दो। गतेशो को न कर्तव्य, जो गया सो गया। अभी वर्तमान कुछ अलग है, और भविष्य में क्या होगा कोई तो चिंता करते रहते हैं। भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, ऐसे चिंता करने वाले वर्तमान खो देते हैं, और उनका वर्तमान भी नहीं अच्छा होता, इसलिए भविष्य भी नहीं अच्छा होता, और भूतकाल भी बाद में बर्बाद कर देते हैं। जो वर्तमान में चलते हैं वो विचक्षण है, पंडित है, विद्वान है, होशियार है। अभी क्या परिस्थिति है, कौन से स्थान पर, कौन सी ऋतु में और कौन से प्रसंग में मैं रहता हूं, कौन से वातावरण में मैं रहता हूं, उसके अनुसार हमारा विचार होना चाहिए, और उसके अनुसार व्यवहार भी होनी चाहिए, और उसके अनुसार हमारी दिनचर्या भी होनी चाहिए। ये ऋतु के अनुसार बदलाव है, और हम अपने आप को सुदृढ़ बनाते हैं, शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर सक्षम बनाते हैं। वैसा निसर्ग हमें बनाते जाता है। सृष्टि ऐसी बनी है, हमारे शरीर को उसी प्रकार बना देती है। ठंडी हो, बारिश हो, गर्मी हो, उसको थोड़ा सा सहन करते जाएंगे तो शरीर और कड़क बनते जाता है, उसको सहन करने की ताकत आ जाती है। ततो द्वंद्वान अभिघाता, यानी जब हम सूत्र पढ़ते हैं, योग सूत्र, तो जब हम आसन और व्यायाम करते हैं तो उससे हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। अभिघात, आघात सहन करने की शक्ति बढ़ती है, बढ़नी भी चाहिए। हम साल भर ठंडे पानी से नहाते हैं, उल्टा ठंडी में सुबह सुबह थोड़ा गुनगुना पानी होता है, गर्म पानी होता है, तो हमारे शरीर को तरोताजा बनाए रखने के लिए ठंडे पानी से अच्छा पानी दूसरा कोई नहीं है। ठंडे यानी बर्फ वाला नहीं, जो भी नेचुरल ठंडा है वो बहुत ही बढ़िया होता है। जब नदी या तो कुछ नाले है, उधर सुबह का पानी तो बाष्प निकलता है ऊपर, निरीक्षण किया है? हाँ, ठंडी में पानी में से भाप निकलती है सुबह सुबह, बहुत बढ़िया लगता है वो नहाने में। यानी भगवान ने हमारी व्यवस्था कर दी है, और उसके अनुसार हम चलते हैं तो हमारा शरीर अपने आप तंदुरुस्त, स्वस्थ बनते जाता है। इसके अनुसार ही मन में विचार, बुद्धि में विचार आने चाहिए। यानी जो भी चल रहा है उसको हम कैसे फेस करें, कैसा सामना करें। और जो भागता है वो डरपोक कहलाता है, जो पलायनवादी कहलाता है। जो सामना करता है वो मजबूत बनता है, जो संघर्ष करता है वो और तगड़ा बनता है। यह आज तक का इतिहास है, जिन्होंने संघर्ष किया वो तगड़े बने हैं। जो पलायनवादी होते हैं वो कायर बन जाते हैं, और कायर बन जाते हैं, डरपोक हो जाते हैं। हमें डरपोक बनना है नहीं ना? हाँ, हिम्मतवान बनना है। लेकिन जब करेंगे तब बनेंगे, बिना किए कुछ मिलता नहीं। अभी गीता जयंती भी नजदीक आ रही है, हम थोड़ा ज्यादा अभ्यास करेंगे कल से। हाँ, आज के लिए इतना ही। हम वर्तमान में सावधान रह करके चलो तो ये बहुत बढ़िया है। तो वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। सभी को नमस्कार, वंदन।